Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is Roundtable Conferences and Civil Disobedience Movement. आज हम करने वाले हैं गांधी जी और उनका हरिजन कैंपेन. आपको मैंने बताया था कि कैसे गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था. बट जेल में 1932 में उन्होंने एक लीग बनाई जिसका नाम था एंटी अनटचेबिलिटी लीग. सितंबर 1932 में गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई है. ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रीलिम्स में पहले पूछ चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद रखें. वहां से निकलने के बाद 1933 में उन्होंने वीकली हरिजन जो है वो स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये गांधी जी का था वीकली हरिजन नाम का. एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो सितंबर 1932 में गांधी जी ने शुरू किया. राइट. एक और बात जो आपको याद रखनी है कि गांधी जी ने इस वक्त जो उनका सत्याग्रह आश्रम है वो वर्धा शिफ्ट कर दिया था. उन्होंने ये उनने ये प्रॉमिस किया था कि वो साबरमती तब तक रिटर्न नहीं करेंगे जब तक कि स्वराज जो है पूरी तरीके से उनको मिल नहीं जाता. तो फिर से देख लेते हैं एक बार कि क्या हुआ है. एंटी अनटचेबिलिटी लीग जेल में ही स्टार्ट किया 1932 में गांधी जी ने. 1933 में उन्होंने वीकली स्टार्ट किया जिसका नाम था हरिजन. उन्होंने अपना जो बेस है सत्याग्रह आश्रम का वो साबरमती से शिफ्ट कर दिया वर्धा और बोला कि साबरमती वो कभी तब भी रिटर्न करेंगे जब स्वराज जो है उनको मिल जाएगा, देश को मिल जाएगा. उसके बाद वर्धा से ही उन्होंने अपना हरिजन टूर जो है वो शुरू किया. ये हरिजन टूर जो है नवंबर 1933 से शुरू हुआ था और जुलाई 1934 तक ये हरिजन टूर आपको चला था. राइट. 20,000 किलोमीटर तक ये टूर की लेंथ थी. यहाँ पे गांधी जी गए थे. इस वक्त उन्होंने बहुत सारा जो फंड है वो कलेक्ट किया था अपने हरिजन सेवक संघ के लिए. राइट. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. पहले तो हरिजन टूर कहाँ से शुरू हुआ. राइट. और हरिजन टूर किसने शुरू किया. राइट. वर्धा से शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरू किया. राइट. इसके अलावा कब से कब तक था. नवंबर 1933 से स्टार्ट हुआ था. राइट. 1934 जुलाई तक चला था. इस दौरान गांधी जी ने फंड्स जो है कलेक्ट किए थे हरिजन सेवक संघ के लिए. ठीक है. इस हरिजन सेवक संघ और ये पूरे जो टूर है उसका एम क्या था. उसका एम था प्रोपगेटिंग रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में ये पूरा कैंपेन था. इतना याद हो गया आपको. नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि उन्होंने वर्कर्स को क्या अर्ज किया. जो उनके साथ वर्कर्स काम कर रहे थे गांधी जी ने उनको बोला कि वो विलेजेस जाएं और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट जो है अनटचेबल्स के उनके लिए काम करें. राइट. तो थ्रू आउट द कैंपेन जब वो इस तरीके की चीज़ें प्रोपगेट कर रहे हैं, जब वो लोगों को बोल रहे हैं कि लोग जाएं और ग्रास रूट लेवल में जाकर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो कंडीशन है ऑफ द हरिजन्स उसको इम्प्रूव करें, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स और रिएक्शनरी एलिमेंट्स का भी यहाँ पे सामना करना पड़ा होगा. गांधी जी ने मई 8 और अगस्त 16 1934 को फास्ट भी किया. ये फास्ट उन्होंने इसलिए रखा ताकि लोगों को समझ में आए कि जो उनका एम है वो काफ़ी सीरियस है. राइट. वो विद ऑल सीरियसनेस ये जो एम है उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं. ऑफ कोर्स ये जो वर्ड है हरिजन, इससे बहुत सारे हमारे लीडर्स जो है उनको इस वर्ड से दे वर नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग दिस वर्ड. जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जब हम उनकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग सच वर्ड्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस. राइट. बट ये गांधी जी का वीकली का नाम है इसलिए हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन. हम यहाँ पे जो गांधी जी के आइडियोलॉजी और उन्होंने जो भी स्टार्ट किया है एंटी अनटचेबिलिटी लीग या वट एवर, वी आर जस्ट लर्निंग द नेम्स. राइट. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि जब ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ प्रोग्रेसिव करने की कोशिश करेंगे, आप किसी का सोशल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऑर्थोडॉक्स आपको रिएक्शनरी एलिमेंट्स जो है वो अटैक करेंगे. गांधी जी के साथ भी यही हुआ.
इन एलिमेंट्स ने ऑब्वियसली जिस भी तरीके से वो मीटिंग्स को रोक सकते थे, जिस भी तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते थे, उन्होंने किया. और इन रिएक्शनरी एलिमेंट्स को ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला. जो गवर्नमेंट है वो पिट करना चाहती थी नेशनलिस्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट. वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो डिवाइड करे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, कास्ट, व्हाटएवर. और अभी भी उन्होंने वही किया. गवर्नमेंट ने इनफैक्ट इन रिएक्शनरी एलिमेंट्स को खुश करने के लिए टेम्पल एंट्री बिल जो है अगस्त में उसको डिफीट कर दिया. एक बिल आया था टेम्पल एंट्री के फेवर में, उसको भी ये रिएक्शनरी एलिमेंट्स को खुश करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने उसको विड्रॉ किया, उसको डिफीट किया बेसिकली. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी. लेकिन जो हरिजन टूर था गांधी जी का, उसमें ऑब्वियसली सोशल वर्क हुआ, फास्ट हुए एक्सेट्रा. बट गांधी जी का यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो किस चीज पे था? ही कॉल्ड फॉर टोटल इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये आपको याद रखना है. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, दैट इज टोटल इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. राइट. ऑल्सो ही इज सेइंग कि एज अ सिंबल टू दिस, एज अ सिंबल टू टोटल इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, open all the temples to untouchables. Right. Also he said कि Hinduism dies if untouchability lives. Untouchability has to die if Hinduism has to live. So this is a very good statement made by Gandhi ji for the social upliftment of untouchables of that times. Right. Also आपको ये समझना पड़ेगा कि गांधी जी ने एक बहुत यहाँ पे बड़ी बात बोली. उन्होंने ये बोला कि कोई भी शास्त्र जो है, कोई भी जो ह्यूमनिज्म है, कोई भी रीजन जो है वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता. कोई भी जो शास्त्र है वो सैंक्शन नहीं करता अनटचेबिलिटी. और अगर कोई भी ऐसी शास्त्र है या रीजन है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हमको गिव अवे कर देना चाहिए, उसको हमको इग्नोर करना चाहिए. राइट. क्योंकि ये पूरी तरीके से ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है. तो वो मान रहे थे कि अनटचेबिलिटी जो है अभी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हटाना पड़ेगा फॉर हिंदुइज्म टू लिव. कोई भी शास्त्र अनटचेबिलिटी को फेवर नहीं करता है, और अगर कोई शास्त्र अनटचेबिलिटी को फेवर कर रहा है तो हमको उस शास्त्र को हटा देना है, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है. ऐसा मानना था गांधी जी का. राइट. Gandhi ji was also not in favor of mixing up the issue of untouchability with that of intercaste marriages and interdining. यहाँ पे आपको एक जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी वर्सेस बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी देखने वाले हैं, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको नजर आएगा. गांधी जी जो है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, पर उसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी बोल रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग जो है वो आप इंटरमिक्स कर सकते हो अनटचेबिलिटी के साथ. राइट. उन्होंने स्टार्क यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम. वो अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम के फेवर में नहीं थे, वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के फेवर में थे. राइट. अम्बेडकर जी, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था कि अम्बेडकर जी के बारे में जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी के साथ वो पूरी तरीके से डिफर करते थे. अम्बेडकर जी जो है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे. गांधी जी कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे. गांधी जी डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ कास्ट के खिलाफ थे, डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे. राइट. मतलब कि जो उसका मैनिफेस्टेशन है लाइक अनटचेबिलिटी, उसके खिलाफ थे. बट कास्ट सिस्टम एज अ होल के खिलाफ नहीं थे, वर्णाश्रम के खिलाफ नहीं थे. राइट. उनके हिसाब से वर्णाश्रम जो है वो सिंफुल नहीं था, बट अनटचेबिलिटी सिंफुल था. राइट. राइट. इतना आप समझ पा रहे हैं. राइट. अम्बेडकर जो है वो कास्ट सिस्टम के ही खिलाफ है, क्योंकि उनको उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है. जो गांधी जी है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं है, बट जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम यानी कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ है गांधी जी. तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है दोनों पर्सनैलिटीज में. राइट. आपका यहाँ पे ओपिनियन ऑफकोर्स जो भी हो, ये हम अभी जो ओपिनियन पढ़ रहे हैं वो दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में है. राइट. ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि
गांधी जी जो हैं पूरी तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं उनके अगेंस्ट जाके उनको अपोज करके उनको फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको कैसे भी पर्सुएशन से उनका दिल जीता जाए, उनको समझ में आए, उनको समझाया जाए कि कैसे अनटचेबिलिटी ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, और वो अपने आप ही ये प्रैक्टिसेस को छोड़ दे, ये प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। ये गांधी जी का मोटो था। हमने वैसे भी देखा है कि गांधी जी किसी भी तरीके के फोर्सफुल एक्ट के खिलाफ थे। यहाँ पे भी उनका जो है ओपिनियन यही है कि आप फोर्सफुली किसी को मत रोकिए, लेकिन उनको परसुएड कीजिए, उनको आप बताइए, उनको अवेयरनेस फैलाइए और उसके बाद सोसाइटी को बेहतर बनाइए। ये गांधी जी का मानना था, राइट। आप देखेंगे कि जो उनका कैंपेन है उसमें इंटरनल रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी हरिजन्स की, उनके हिसाब से, जैसे एजुकेशन, क्लेनलीनेस, हाइजीन, ठीक है, आप बीफ खाना छोड़ दें, कंजम्पशन ऑफ लिकर छोड़ दें, रिमूव करें आप अनटचेबिलिटी। ये सब जो मेथड्स थे वो यूज़ किए गए थे ड्यूरिंग द कैंपेन, राइट। इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन यहाँ पे हम देख लेते हैं। बार बार इस जो कैंपेन है उसको स्ट्रेस किया जा रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये एक कैंपेन है जो हिंदू सोसाइटी, हिंदुइज्म को एज अ होल प्योरीफाई करने के लिए शुरू हुआ है, ठीक है। ऑल्सो आप समझेंगे कि ये जो कैंपेन है ये मैसेज कैरी कर रहा था ऑफ नेशनलिज्म टू हरिजन्स, जो कि ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी थे, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, आप देखेंगे कि आगे चल के पेजेंट मूवमेंट्स या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है इन द नेशनल मूवमेंट, वो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको इतना समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट वो था जो हमने फर्स्ट पेज में किया है, अकॉर्डिंग टू योर प्रीलिम्स, ठीक है। जैसे कि एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, कहाँ से आपका हरिजन टूर शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये सब इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स के लिए। आइडियोलॉजी मैंने थोड़ी बहुत आपको समझाने की कोशिश की है फॉर योर मेंस। अंबेडकर वर्सेस गांधी विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर आपको पता ही होगा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके नेशनल मूवमेंट का, और ये अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। टिल देन